हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो हिंदी के सेंटेंस हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे और उनके जो भी रूल्स हैं उन रूल्स का भी हम मेंशन करेंगे कि किस रूल्स के तहत बन रहा है। जैसे दिया है कि घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में दिख रहा है कि भेजा गया। उसके बाद दिया है कि जो वह घायल व्यक्ति है अपने आप नहीं गया, यह पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, यानी किसी अन्य के द्वारा भेजा गया है। तो अब यह जो घायल व्यक्ति है, तो घायल व्यक्ति जब भेजा गया तब नहीं है, उसके पहले से ही वह घायल है तभी उसको अस्पताल भेजा गया है। तो यह पास्ट पार्टिसिपल होता है और पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि वर्ब थर्ड फॉर्म। और पार्टिसिपल हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है, किसी न किसी नाउन के पहले वह आता है। तो घायल कौन है? तो यह व्यक्ति घायल है, तो इस व्यक्ति की विशेषता के रूप में आया है कि वह घायल है। लेकिन जो घायल होना वह वर्ब होता है और उसी वर्ब का जब हम थर्ड फॉर्म लिख देते हैं और किसी नाउन के पहले अगर प्रयोग करते हैं तो वह होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ लिखेंगे कि द वुंडेड, ये हो गया वुंडेड, और व्यक्ति के लिखे पर्सन लिख सकते हैं या मैन लिख सकते हैं। अब यहाँ मैन। अब चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का यह पैसिव वॉइस है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाएगा तो हम सहायक क्रियावाच का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होता तो वर का प्रयोग होता। तो यहाँ हो जाएगा वाज, क्योंकि मैन सिंगुलर नंबर में। और हमेशा जो पैसिव वॉइस होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। यहाँ हो जाएगा सेंट, भेजा गया। अब कहाँ भेजा गया? तो दे रहा अस्पताल भेजा गया, तो यहाँ हो जाएगा टू हॉस्पिटल। ये हो गया कि द वुंडेड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, कि घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। तो यह जो वुंडेड है यह पार्टिसिपल का कार्य कर रहा है, यानी यह एडजेक्टिव है और यह व्यक्ति ही घायल है, तो यह पास्ट पार्टिसिपल। उसी प्रकार अगला दे रहा है कि मैं अपना खोया हुआ पुस्तक पाया, यानी मैं अपना पुस्तक पाया। तो वह कौन सा पुस्तक पाया? तो खोया हुआ, यानी पहले से खोया हुआ था, तो यह भी पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पहले ही वह काम समाप्त हो चुका है, पता नहीं कब का समाप्त हुआ है। तो जो यह खोया हुआ है यह पास्ट पार्टिसिपल के तहत बनना है। तो खोना का जब थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो वह पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे अब यहाँ हो गया आई, अब यह पास्ट इंडेफिनिट है। अब क्योंकि सब्जेक्ट है, पाने का काम मैं ही कर रहा हूँ कि मैं अपना पुस्तक पाया, तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस के रूल से बनना है। तो अब यहाँ हो गया आई फाउंड, यानी मैं पाया। तो क्या पाया? तो अपना पुस्तक पाया, लेकिन यह पुस्तक क्या था? खोया हुआ था। तो यह पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि खोया हुआ, तो खोना का जो थर्ड फॉर्म होगा वही लिखेंगे और यह भी पास्ट पार्टिसिपल के रूल से बनेगा। तो आई फाउंड, मैं पाया, क्या पाया? तो अपना, माई, और खोया हुआ का होगा लॉस्ट, और ये हो जाएगा बुक। आई फाउंड माई लॉस्ट बुक, कि मैं अपना खोया हुआ पुस्तक पाया। उसी प्रकार दिया है कि बढ़ई टूटी कुर्सी का मरम्मत किया, या टूटी हुई कुर्सी का मरम्मत किया। तो जो वह कुर्सी थी पहले से ही टूटी थी, तो टूटी कुर्सी का मरम्मत किया। तो कुर्सी की विशेषता बताने के लिए कहा गया है टूटा हुआ, यानी वह पहले से टूटा है, तो यह भी पास्ट पार्टिसिपल। और यह जो टेंस है यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो बढ़ई मरम्मत किया, यह एक्टिव वॉइस में है क्योंकि सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का वर्ब भी है। लेकिन यह जो टूटा हुआ कुर्सी है यह पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहाँ लिखेंगे द कारपेंटर, ये हो गया द कारपेंटर। क्रिया है मरम्मत करना, तो मरम्मत करना का होता है रिपेयर, और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा क्रिया सेकेंड फॉर्म लगेगा, यानी वर्ब सेकेंड फॉर्म हो गया रिपेयर्ड, मरम्मत किया। अब क्या मरम्मत किया? तो टूटी कुर्सी का, तो टूटा, तो टूटना का होता है ब्रेक, और ब्रेक का जब थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो वह हो जाता है ब्रोकन, यह पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा ब्रोकन। और यहाँ हो जाएगा चेयर, यानी बढ़ई टूटे कुर्सी का मरम्मत किया, तो द कारपेंटर रिपेयर्ड और ब्रोकन चेयर, कि उसने एक टूटी हुई कुर्सी का मरम्मत किया। फिर उसी तरह अगला सेंटेंस है कि मुरझाया पत्ता डाली से गिर गया, और कौन गिर गया? तो मुरझाया पत्ता गिर गया।
तो पत्ता कैसा था, तो मुरझाया हुआ था। तो जो मुरझाना है यह एक तरह से वर्ब होता है, और जो पत्ता था पहले से ही मुरझाया हुआ था, तो यह पास्ट पार्टिसिपल। ऐसा ये नहीं है कि जब गिरा तभी मुरझाया, वह मुरझाया पहले से था, तो मुरझाया हुआ पत्ता या मुरझाया पत्ता। तो इसके लिए लिखेंगे कि द फेडेड, FADED, फेडेड माने मुरझाया हुआ, और उसके बाद पत्ता, ये हो जाएगा लीफ। तो द फेडेड लीफ यानी मुरझाया हुआ पत्ता, यह पास्ट इंडिफिनिट में पुनः है गिर गया, तो गिरना का होता है फेल, और यहाँ हो जाएगा फ्रॉम। अब कहाँ से गिरा, तो डाली से गिरा, तो यहाँ डाली की अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे ब्रांच। ये हो गया कि द फेडेड लीफ फेल फ्रॉम द ब्रांच। तो यहाँ जो फेडेड है यही पास्ट पार्टिसिपल है, और लीफ यहाँ नाउन हो गया। इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आया कि वह कैसा है, तो मुरझाया हुआ, और यह जो वर्ब होता है हमेशा थर्ड फॉर्म में प्रयोग होता है, वही पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। अगला सेंटेंस है कि दिए हुए प्रश्नों को हल करें। किस प्रश्नों को हल करें, तो दिए हुए, तो यानी देना एक तरह से वर्ब होता है, लेकिन जो प्रश्न है पहले से ही दिए गए हैं, यह पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन यह जो सेंटेंस है, हम सेंटेंस पे चलते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेश या एक तरह से सलाह दिया जा रहा है कि दिए हुए प्रश्नों को हल करें। तो सबसे पहले हम वर्ब लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सॉल्व, हल करें। किसको हल करें, तो दिए हुए प्रश्नों को, तो सॉल्व दी, और यहाँ हो जाएगा गिवन, और ये हो जाएगा क्वेश्चंस। ये हो गया कि दिए हुए प्रश्नों को हल करें। तो यह गिवन एक तरह से जो क्वेश्चन है नाउन हो गया, और गिवन यह थर्ड फॉर्म में है, और किसी भी नाउन के पहले अगर कोई भी अगर इससे रिलेट करने वाला शब्द आ रहा है तो वह एडजेक्टिव होता है, और यह पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रहा है कि सॉल्व द गिवन क्वेश्चंस। अगला सेंटेंस है कि तुम उसे फटा हुआ पुस्तक दिए, यानी तुम उसे क्या दिए, तो पुस्तक दिए, लेकिन पुस्तक की जो हालात थी वह फटा हुआ था, तो पहले से ही फटा हुआ था, तो फटना या फटा हुआ पास्ट पार्टिसिपल का काम करेगा, और पास्ट पार्टिसिपल हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में। तो तुम उसे पुस्तक दिए, तो यू, और सेकेंड फॉर्म हो जाएगा गेव, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट। तुम दिए तो यू गेव, अब किसे दिए, तो उसे दिए। अब क्या दिए, तो फटा हुआ पुस्तक दिए, तो एक पुस्तक दिए लेकिन उसकी स्थिति थी फटा हुआ था। अब यहाँ हो जाएगा टॉर्न बुक, क्योंकि टीयर फर्स्ट फॉर्म होता है और हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो टीयर टोर टॉर्न, थर्ड फॉर्म टॉर्न होता है। तो यू गेव हिम और टॉर्न बुक, कि तुमने उसे एक फटा हुआ पुस्तक दिया। तो इस प्रकार से कुछ पास्ट पार्टिसिपल के यह एग्जाम्पल हुए। तो आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।